के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब है और उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। रोमियो 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। पौलुस लिखते हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। उन सब हालतों में, किन हालतों में, कौन सी है वो हालतें? जब आयत नंबर 35 पढ़ते हैं हम, तो यहां पर एक लिस्ट मौजूद है उन हालतों की जिसका जिक्र पौलुस कर रहे हैं, जिन हालतों का बयान पौलुस कर रहे हैं, और जिन हालतों की बाबत बात करते हुए वो कहते हैं कि हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। उन हालतों की लिस्ट यहां पर मौजूद है। और वो कौन कौन सी हालतें हैं? नंबर 1 मुसीबत, नंबर 2 तंगी, नंबर 3 जुल्म, नंबर 4 काल, नंबर 5 नंगापन, नंबर 6 खतरा और नंबर 7 तलवार। ये है वो हालतें। और इन तमाम हालतों में से गुजरकर खुदावंद की मोहब्बत के बायस हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। वी आर मोर देन कंकरर्स। और मोर देन कंकरर्स के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है हुपर निकाहू, जिसका तर्जुमा है टू गेन a surpassing victory, यानी ऐसी फतह जो सबकत ले जाए, जो सबसे उत्तम फतह होती है, जो सबसे बढ़कर फतह होती है। वो फतह हमें मसीह यीशु में हासिल होती है। उन तमाम हालतों में अगर हम कायम रहते हैं, अगर हम बुड़बुड़ाते नहीं, अगर हम खुदावंद पर इल्जाम नहीं लगाते। कभी कभी हम खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हम कहते हैं खुदा ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया है, खुदा को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या खुदा को सिर्फ हम ही नजर आते हैं? तो इन तमाम हालतों में रहते हुए या इन तमाम हालतों में से गुजरते हुए हम अगर कायम रहें तो हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल, और ये वो फतह है जो सबसे उत्तम है, जो सबकत ले जाती है। और आज मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, रूहानी इनकलाब। रूहानी इनकलाब कैसे आता है जिंदगी में? याद रखिए, मसीह में फतह यकीनी है। मसीह में फतह यकीनी है, मगर उस फतह को कायम रखना बहुत जरूरी है। फतह यकीनी है, हम फतह पाते हैं। एक गीत भी हम गाते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, हम फतह पाते हैं। वी आर मोर देन कंकरर्स। हम पाते हैं, लेकिन फतह पाने के बाद उस फतह को कायम रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिंदगी में रूहानी इनकलाब भी जरूरी है। स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू नहीं आता हमारी जिंदगी में तो फिर क्या होता है? फिर हम जहां होते हैं वही के वही स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। और किसी वक्त मैं इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू हमारी जिंदगी में आखिर क्यों नहीं आता। कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से डायनामिक्स हैं, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं जो स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को रोकते हैं हमारी जिंदगी में। तो जिंदगी में रूहानी इनकलाब का होना बहुत, लेकिन ये किन लोगों की जिंदगी में आता है? ये उन लोगों की जिंदगी में हरगिज बरपा नहीं होता जो महज शुगल के तौर पर जज्बात की रो में बह जाते हैं।
जो दूसरों को खिदमत करता हुआ देखकर खुद भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो प्रिटेंड करते हैं, जो इमिटेट करते हैं, जो दूसरों की नकल उतारते हैं, ठीक, और खिदमत ना होने के बावजूद भी वो इस तरह से शो ऑफ करते हैं या जाहिर करते हैं कि हमारे पास खिदमत है, तो दे आर नॉट प्रॉफिट्स, दे आर प्रिटेंडर्स। वो खादिम नहीं होते बल्कि वो बनावटी खादिम होते हैं, नकलीए होते हैं। और नकलियों की खुदा के हुजूर में कोई गुंजाइश नहीं है। नकलीए की जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आता। नकलीए की जिंदगी दिखावे की जिंदगी होती है। चंद दिन वो बड़ा जोर मारता है, चंद दिन बड़ा जोश उठता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है सब कुछ। चंद दिन खिदमत का जोश आता है और उसके बाद वो मांद पड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि उसके पास बुलावा नहीं है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। दो रुखी जो रूहानी जिंदगी होती है उसमें ब्रेक थ्रू नहीं आता, उसमें इनकलाब नहीं आता। आज मैं आपके साथ 7 चीजें शेयर करूंगा, 7 बातें जिनके वसीला से हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आता है, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में रूहानी इनकलाब बर्पा होता है। वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, दुआया जिंदगी में इनकलाब। किसमें? दुआया जिंदगी में इनकलाब। भले वो कोई खादिम है या लेमैन है, कलीसिया है या पासवान है, लीडर है या उसके फॉलोअर्स हैं, यह बात दोनों पर सादिर आती है। यह बात दोनों के लिए नहायत अहम है। अगर कलीसिया ब्रेक थ्रू चाहती है तो कलीसिया को अपनी दुआया जिंदगी को ठीक करना पड़ेगा। अगर लीडर ब्रेक थ्रू चाहता है, अगर पासवान ब्रेक थ्रू चाहता है, अगर इवेंजलिस्ट ब्रेक थ्रू चाहता है, तो उसको अपनी जिंदगी में दुआया तहरीक को लाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मसला है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि शैतान, हमारा दुश्मन इब्लीस, वो ईमानदारों को दुआ से बाज रखने के लिए बड़ा फिक्रमंद रहता है। वो चाहता है कि आप दुआ ना करें। जब आप दुआ में बैठते हैं तो कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई सोच ना जाने कहां से जन्म ले लेती है। बैठे बिठाए आपको कोई ना कोई काम याद आ जाता है और आप अपनी दुआ को छोड़कर उस काम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि इब्लीस फिक्रमंद रहता है कि आप बेदुआ रहें। वो बेदुआ ईमानदार, बेदुआ मुताला बाइबल और बेदुआ खिदमत से नहीं डरता, नहीं डर लगता उसको, बल्कि वो हमारी बेदुआ या रस्मी दुआओं की जद्दोजहद और हमारी सादा लोई पर बड़ा मुस्कुराता और हंसता है, वावेला करता है, चेजा करता है, हमारा तजहीक उड़ाता है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी नापाक सोचों को, उसके नापाक ख्यालों को, उसके नापाक आइडियाज को फौरन से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो हमें उलझाता है और हम उलझ जाते हैं। यीशु मसीह ने 40 रात दिन का फाका किया और कलाम में लिखा इब्लीस उसको आजमाने के लिए आया कि नहीं आया? आया। बागे गेत्समनी में यीशु मसीह दुआ में ठहरे हुए थे। इब्लीस वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। आदम और हवा ठंडे वक्तों में खुदा से बातें करते थे, क्या इब्लीस वहां नहीं था? He was there। अब जब भी आप अपने खलवत
खाने में जाते हैं, मत ख्याल करें कि आपका दुश्मन आपको फॉलो नहीं कर रहा। आपका दुश्मन आपको परस्यू करता है, क्योंकि वो आपको बेदुआ रखना चाहता है, वो आपको बेदुआ देखना चाहता है, वो आपको एक आम ईमानदार के तौर पर रखना चाहता है कि आप सारी जिंदगी आम ईमानदार के तौर पर जिंदगी गुजारें। और पता है, आम ईमानदार वो उलझा हुआ होता है, वो कंफ्यूज होता है, और जब चाहे वो स्लिप हो जाता है, जब चाहे वो बैकस्लाइड हो जाता है, वो बरगश्ता हो जाता है। और यही वो चाहता है कि आप कभी भी पुख्ता रूहानी जिंदगी ना बसर कर सकें। वो कभी नहीं चाहता कि आप मैच्योर ईमानदार बने, बल्कि वो चाहता है आप हमेशा डामाडोल रहें। इसलिए वो आपकी दुआ को मुतासिर करना चाहता है। सो रूहानी इनकलाब का पहलू ये है कि हम मर्दे दुआ बने, हम दुआया जंगजू बने, प्रेयर वॉरियर्स बने, क्योंकि रस्मी दुआएं हमें कभी भी इनकलाबी नहीं बना सकती। ठीक, रस्मी दुआएं आपको कभी इनकलाबी नहीं बना सकती। और बेदुआ रहकर ना तो हम अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं और ना पाकीज़गी को हासिल कर सकते हैं। यह बड़ी खास बात है। दुआ के बगैर ना तो हम अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं और ना पाकीज़गी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में दुआ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, मुताला बाइबल, यानी कलाम खुदा का मुताला करना, इसको स्टडी करना। यह आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाता है। इससे आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब बर्पा होता है। D.L. मूडी एक बहुत जबरदस्त खादिम हुए हैं। वो कहते हैं, ईदर द बाइबल कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिन और द सिन कीप्स अस अवे फ्रॉम द बाइबल। या तो बाइबल हमें गुनाह से बाज रखेगी या रखती है, या गुनाह हमें बाइबल से दूर कर देता है। फैसला हमारा है कि हमें बाइबल के साथ चिपके रहना है या गुनाह के साथ चिपके रहना है। सुन रहे? सो बाइबल को पढ़ना हमारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाता है। हम मसीही किताब मुकद्दस से बड़ा प्यार करते हैं, हम इसको चूमते भी हैं, हम इसको दिल से भी लगाते हैं, और हमने इसके रखने के लिए ऊंची जगह रखी हुई है ना। घरों में कोशिश करते हैं ऊंची जगह पर खुदा का कलाम रखा जाए। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अच्छा, तो अफसोस ये है कि जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उसको पढ़ने की जसारत नहीं करते, और उसको पढ़कर हम कभी भी खुदा के कलाम को ऑनर करना नहीं चाहते। है ना मसला? है ना मसला? हमें चाहिए कि हम इस कलाम को पढ़ें ताकि हमारी जिंदगी में रूहानी इनकलाब बर्पा हो जाए। हमें इस कलाम को क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस कलाम के अंदर खुदा ने आपके साथ वादे किए हुए हैं। आमीन। और जब तक आप उन वादों को पढ़ेंगे नहीं, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। जब तक आप उन वादों को पढ़कर रिकॉल नहीं करेंगे, उस वक्त तक याद रखें आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब नहीं आ सकता। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए जरा देखें यशुआ की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, क्या लिखा है वहां पर। अगर आप अपनी फतह को क्लेम करना चाहते हैं तो आई चैलेंज यू, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब जारी हो जाएगा। शरीयत की ये किताब, सुने, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, इसी का ध्यान हो। ताकि जो कुछ सानू दिन रात कादा ध्यान लगा रहंदा भला? पैसा कमाउण दा, रोटी दी फिकर, कपड़े दी फिकर, मकान दी फिकर, बच्चियां दी फीसां दी फिकर, बिल्लां दी फिकर। हमें वो फिक्रें खाई जाती हैं। लेकिन अगर हम कलाम की फिक्र करना शुरू कर दें तो ये कलाम आपकी फिक्र आप करना शुरू कर देगा। आमीन। दिन और रात
इसी का ध्यान हो, इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके तुम एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगी। और तू खूब, you will see a breakthrough in your life. आमीन। तू खूब कामयाब होगा कब? जब ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटेगी। तू इसको पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, तो जिंदगी में इनकलाब जारी होगा। क्योंकि कलाम हमारी तसहीह करता है, कलाम हमारी करैक्शन करता है। जहां पर हम गलत होते हैं, कभी कभी हम अपनी दानिस्त में बड़े अक्लमंद होते हैं, हम समझ रहे होते हैं जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल बेहतरीन और ठीक कर रहा हूं, लेकिन जब कलाम को पढ़ते हैं तो फिर कलाम हमें ठीक करता है और हमें बताता है कि हम कहां कहां गलत हैं और कहां कहां दुरुस्तगी की जरूरत है। ये कलाम दुरुस्त करता है। इसलिए इसको पढ़ा करें ताकि जिंदगी में परफेक्शन आना शुरू हो जाए, कामलियत आना शुरू हो जाए। आमीन। आज अलमिया ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है कलाम खुदा को पढ़ने का। मसला सबसे बड़ा ये है कि कलाम पढ़े कौन? टाइम नहीं है। अगर कभी भूल चूक में वक्त मिल जाता है कलाम खोलने का, तो फिर पता कलाम किंज खोलता है? आंखें बंद करके, और हम समझते जितों निकले उतों कलाम है। ठीक? तो जो उथे किसी का नसबनामा आ जाए तो फिर नसबनामा समझते हैं? किसी के अबाओ अजदाद की फहरिस्त आ जाए नामों की, किसी प्रॉफिट की, तो फिर है ना, तो फिर की करोगे? उतो पढ़ी जाओगे कि है ही खुदा दा मेरे वास्ते कलाम सी। अच्छा, कभी कभी एक और काम हम करते हैं, पता क्या? वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मनपसंद आयतों को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक? अगर कहीं कोई इस्लाहकारी की बात आ जाए तो असी नाल ही सफा तोल लांगे, कहने नहीं मेरे वास्ते खुदा कह सकता। हम कुछ और देख लेते हैं। हमें ठीक करने की जरूरत है अपने आप को। भाई जरा देखिए यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, और उसका सिर्फ पहला हिस्सा पढ़िएगा। यूहन्ना का पहला खत उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है, सुने, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते, कि उसने हमारे यानी यीशु मसीह ने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर, और नहीं बस, थैंक यू। अब हम पर हमने मोहब्बत को कैसे जाना है? हमारे लिए अपनी जान दी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। और ये पहला हिस्सा है आयत का, और हम इसको पढ़कर बहुत खुश होते हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं कि इतना काफी है हमारे लिए कि हमसे यीशु ने मोहब्बत की है, अपनी जान दी है, और हमने यीशु की मोहब्बत को पहचान भी लिया है और पा भी लिया है। अब अगली बात क्या है? वो पढ़कर हमारी जान जाती है। जरा देखिए, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन? हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। सानू तो फिर पुरानियां सारियां गल्लां याद आ जांदियां। तू तो फलां वक्त मेरे नाल है कीता सी, असीं ते उन्हां दे बरूआं नहीं वड़ना, है ना? मैं तो उस भैन नाल बड़ी देर दी लड़ी होई हां। असीं ते कुआंदे नहीं एक दूजे नूं, असीं ते कदी गल नहीं कीती एक दूसरे नाल। तुसीं कहंदे हो वड्डा दिंदे हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना? अब पहला हिस्सा आयत का हमें बहुत पसंद है क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, और दूसरा इसलिए नापसंद है कि वो दूसरों से रिलेटेड है, और उसमें हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। हम अपने हकूक की बात तो बड़ी करते हैं लेकिन अपने फ़राइज़ पर पूरा उतरना पसंद नहीं करते। ये हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हम कलाम ध्यान से नहीं पढ़ते। अद्धियां आयतां पढ़ने आ ते ओहो ही दूजियां नूं भी सुनाई जाने आ ते उन्हां नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अगर आप कलाम को दुरुस्त पढ़ना शुरू करें और उस पर दुरुस्त अमल करना शुरू करें तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब बर्पा होगा। आमीन, और जरूर होगा। लेकिन मसला यह है कि हम बरकतों वाले हवालों पर ज्यादा गौर करते हैं और जिम्मेदारियों वाले हवालों पर गौर नहीं करते। नंबर 3, रोजे में इनकलाब। अब आप ये कहेंगे कि रोजे और इनकलाब इनमें क्या मुताबिकत है, कहां रोजा कहां इनकलाब, ये कैसे पॉसिबल है? तो याद रखिए, रोजा जो है वो हमारी जिंदगी में पाकीज़गी लाने में अहम किरदार अदा करता है। फिर सुने, रोजा हमारी जिंदगी में पाकीज़गी लाने में अहम किरदार अदा करता है। सिर्फ एक, मैं पिछले पैगाम में भी मैंने कहा था कि रोजे के लिए 1 महीना नाकाफी है, पाकीज़गी के लिए 1 महीना नाकाफी है, सब्र के लिए 1 महीना नाकाफी है। अगर 1 महीना तुसी पूरे रोजे रख लेंदे हो, 1 महीना जिंदगी च सबर आ जाता है, 1 महीना जिंदगी च पाकीज़गी आ जाती है, तो जेडे बाकी 11 महीने उन्हां दा की करोगे? सोचा है कभी इसके बारे में? वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। हमें अपनी जिंदगी में यकसानियत को यकसा रखना है, अपने इस तसलसल को, लाइफ का जो तसलसल है, लाइफ का, जिंदगी का जो साइकिल है रूहानी जिंदगी का, इसमें तसलसल बरकरार रखने की जरूरत है। कंसिस्टेंट होना है हमें इसमें। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि बराए मेहरबानी ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 दिन जरूर रोजा रखें, आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब आएगा। और फिर एक होर गल जे, भैणां नूं भी मैं कहांगा, प्लीज रोजा रख के मशीन ना लाया करो, ठीक? और मेरे भाई, जिस दिन रोजा रखना होता है उस दिन काम ना किया करें। तुसी रोजा रख के काम ते चल जाते हो, ठीक? नाले जिस्म थकदा है, नाले भुख लग लग के मत वज जाती है, फिर गुस्से चढ़ते ने तुहानूं। ये हालत है, एक हालत बयान कर रहा हूं मैं। खुदारा, अगर आप रोजे की हालत में हैं तो गिव योर टाइम टू द लॉर्ड। जिसके लिए फाका किया है वो वक्त उसको दें। आ रही है मेरी बात की समझ? जिसके लिए रोजा रखा है वो वक्त उसको दें। इतवार नूं रब छुट्टी नहीं जे करदा, इसलिए इतवार का दिन बिल्कुल ये सोचना बंद करें कि हम इतवार को रोजा नहीं रख सकते। आप रख सकते हैं। अगर आपको काम से छुट्टी इतवार के दिन है तो आप इतवार के दिन रोजा रखें और खुदा के हुजूर में बैठे। स्पीक विद द लॉर्ड एंड लिसन टू हिम। उससे बातें करें, उससे बोलें और उसकी सुने। आ रही है मेरी बात की समझ? यह है हकीकी रोजा। असी रोजा रख के अपने ही काम करी जाने, अपने ही काम करी जाने, और जब हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है या रोजा खोलने से पहले का जो टाइम होता है, हम उसमें बड़े ध्यान से बाइबल के कुछ हवाले पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद फिर हम दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद रोजा खोल लेते हैं और ये फील करते हैं कि भाई आज मैं जिंदगी का बड़ा अच्छा काम किया है। अपने आप को भूखा रखा है आपने, और खुदा को उस तौर पर ऑनर नहीं किया जिस तौर पर करने की जरूरत थी। समझ रहे मेरी बात? सो जब रोजा रखते हैं तो खुदारा अपना वक्त खुदा को दें। ऐसा करने से आपकी रूहानी तरक्की होगी, ऐसा करने से आपके अंदर सब्र पैदा होगा, ऐसा करने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आएगा, ज़ब्ते नफ्स पैदा होगा आपके अंदर, और आप खुदा के साथ इंटीमेसी कर पाएंगे, खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक बना सकेंगे। गॉट इट? समझ आइए आपको? नंबर 4,
नज्म व ज़ब्त में इनकलाब। हमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए और हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन होता क्या है हम इसको भी देखेंगे। आइए देखिए मेरे साथ दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। तिमोथियस का दूसरा खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। भाई पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। यस। सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, सुने, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की बल्कि रूह दी है। कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। रूह दी है। लिखा है खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि तरबियत की रूह दी है। और तरबियत के लिए जो तरबियत की रूह के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। खुदा चाहता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन हो, हमें यह पता हो कि हमारा पासबान कौन है, हमें यह पता हो कि हमें किस कलीसिया में जाना है, हमें यह पता हो कि हमें किस तरह की तालीम पानी है। ठीक, ए नहीं जिन्हें दरवाजा खड़काया ओनू सद लिया दुआ ली। खबरदार हो इन बातों से, क्योंकि आज बहुत सारे वर्गलाने वाले, आज बहुत सारे ऐसे लोग जो गुमराह करते हैं, जो खादिम नहीं हैं, वो आपके घरों को निशाना बना रहे हैं, आपकी जिंदगियों को निशाना बना रहे हैं। और ऐसे लोगों से खबरदार होने की जरूरत है जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है, अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। कई लोगों का वो हाल होता जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। अगर कोई छोटी सी ऑफर करता है जी आप हमारी चर्च में आना शुरू करें, असीं तुहानूं राशन भी देवांगे, तो सानू चंगी तालीम जड़ी है वो बुरी लगना शुरू हो जाती है और हम उसको छोड़कर वहां जाना पसंद करते हैं जहां हमें फायदा हो रहा होता है। ये डिसिप्लिन नहीं है। हमें सीखना है, तरबियत की रूह को पाना है। हमें ज़हन में रखना है कि हमारा पासबान कौन है। समझ रहे मेरी बात? सारी जिंदगी लोग कलीसियाएं बदलते रहते हैं, पासबान बदलते रहते हैं, तालीमात बदलते रहते हैं और आखिर पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। उनकी जिंदगी में कभी तरबियत नहीं आती, वो कभी तरबियत को नहीं पाते, कभी तरबियत की रूह को हासिल नहीं कर पाते। इमसाल 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत को भाई पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 17। इमसाल 10:17। यस। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, सुने, तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। गुमराह हो जाता है। अब गुमराह वो होता है जिसको कलाम चुभता है, जिसको कलाम लड़ता है। ठीक, और वो कहणगे भाई साहब ने तो अज मैनू ला ला के गल्लां कीतियां ने। मक्खी पूरा जिस्म छोड़ती है और वहां बैठती है जहां पर जख्म होता है, और कलाम वहां पर लगता है जहां पर प्रॉब्लम होता है। ठीक, जहां पर नक्श होता है कलाम वहीं जाकर तकलीफ देता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है और आपके अंदर से जरासीमों को दूर कर देता है। लेकिन कई वो जरासीम रखना चाहते हो, कहते नहीं 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 नहीं, ए पादरी साहब सख्त कलाम देंगे, किसी होर गिरजे च चलने हैं। उनकी बात सुनते हैं जो कुछ नहीं कहते, उनकी बात सुनते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, जो हमें फॉलो करेंगे वो ही हमारे पास बान ठहरेंगे। अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। लिखा है तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है। ही इज इन द राइट डायरेक्शन, वो दुरुस्त राह में चल रहा है। लेकिन जो मलामत को हकीर जानता है वो गुमराह हो जाता है।
अब हमें ना सिर्फ खुद को डिसिप्लिन करना है, बल्कि अपनी औलाद को भी डिसिप्लिन करना है, अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करना है। जरा देखिए इफिसियों के नाम का खत 6 बाब और उसकी 4 आयत। ना सिर्फ खुद डिसिप्लिन होना है, बल्कि बच्चों को भी वही डिसिप्लिन इंपार्ट करना है उनकी जिंदगियों में। जी भाई, इफिसियों 6:4, 6 बाब की 4 आयत। और ए औलाद वालों, सुने, ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। फिर तरबियत के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिसिप्लिन। उनको डिसिप्लिन करो, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, उनको डिसिप्लिन करो। फिर तुसी कहते हो मेरे अग्गों बोलता है बच्चा, मेरा लिहाज नहीं कर दिए, कुड़ी बदतमीजी कर दी है। बदतमीजी नहीं करेगी अगर आप उसको डिसिप्लिन करेंगे, अगर आप उसकी तरबियत कलाम के मुताबिक करेंगे, इस कलाम को खुद पढ़ना शुरू करेंगे और इसी की इंपार्टेशन, इसी को आप सिखाना शुरू करेंगे, इसी के मुताबिक उसकी तरबियत करेंगे, वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। बच्चा डिसिप्लिन्ड होता चला जाएगा, बच्चा आपको फॉलो करेगा, बच्चा खुदा के कलाम को फॉलो करेगा, बच्चा खुदा को फॉलो करेगा। आमीन। वो दुरुस्त राह पर चलेगा। इसलिए हमें नज़्म व ज़ब्त में भी इनकलाब लाने की जरूरत है। नंबर 5, मोहब्बत में इनकलाब, ब्रेक थ्रू इन लव। यीशु मसीह का हुक्म याद दिलाता हूं आपको, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे क्या किया, मोहब्बत रखी। लव ईच अदर द वे आई लव्ड यू। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत। अब यीशु मसीह की मोहब्बत कैसी थी? शर्तें रखी थी यीशु ने हमारे साथ, मतलब प्रस्ती की थी यीशु मसीह ने हमारे साथ। क्या किया था यीशु ने? बेलौस, गैर मशरूत, अनकंडीशनल। लेकिन हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, बहुत सारे मसाइल हैं। लव रिटर्न्स मांगते, हम कहते हैं अगर असी तुहाडे नाल थोड़ा जिहा कीता है कुछ ते तुसी ओदे बदले साडे नाल ज्यादा ही खड़े होना है, और अगर आप खड़े नहीं हो पाते तो फिर आपकी राहें फर्क और हमारी मोहब्बत खत्म, रिश्ते खत्म, एहसासात जज्बात खत्म, सब कुछ खत्म। तो फिर काहे की मोहब्बत? यीशु ने हुक्म दिया है, मशवरा नहीं दिया। सुन ले कलीसिया, यीशु ने हुक्म दिया है एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे। पहला यूहन्ना 3:16-17 जो हमने पहले भी पढ़ी थी, क्या थी वो? हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, और हमें भी भाइयों की खातिर जान देना लाजिम है, हम पर फर्ज है। हम एक दूसरे की टेक केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। 4:16 पढ़िए भाई जी, पहला यूहन्ना 4:16। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, सुन ले, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए, और हमें उसका यकीन है, अगर हमें यकीन है कि वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है, तो फिर हम अपनी मोहब्बत का यकीन अपने प्यारों को क्यों नहीं दिला सकते? इसलिए कि उस मोहब्बत में खोट होती है।
और जिस मोहब्बत में खोट होती है उसका यकीन हम किसी को दिला नहीं सकते। 20वीं आयत भाई पढ़ दीजिएगा इसी की चौथे बाब से। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, और वो अपने भाई से अदावत और अपने भाई से अदावत रखे, तो झूठा है। तो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। अब जिस भाई को उसने देखा है अगर उसके साथ मोहब्बत नहीं कर रहा तो खुदा को तो उसने देखा ही नहीं है, तो खुदा के साथ कैसी मोहब्बत? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। यूनानी जुबान में इस मोहब्बत को स्टोरगे बोलते हैं। फिर मोहब्बत में जब इनकलाब आता है तो फिर हम हम्बल हो जाते हैं, मिलनसार हो जाते हैं, हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। ठीक। नंबर 6, दयानतदारी और वफादारी में इनकलाब। दयानतदारी और, अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 14वीं आयत से 30वीं आयत तक घर जाकर जरूर पढ़िएगा। वो मेरे बहन भाई जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो लेटर ऑन जब भी आपको टाइम मिले इस हवाले को जरूर पढ़िएगा। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 थ्रू 30। मत्ती की इंजील 25वां बाब 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक तोड़ों की एक मिसाल है, तमसील है जो यीशु मसीह ने दी। और तोड़ों की इस तमसील में यीशु बताते कि एक मालिक था जिसके 3 नौकर थे। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। जब वो मालिक कहीं गया और जब वापस आया तो जो पहला नौकर था जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने उससे 5 और कमाकर अपने मालिक से शाबाश ली। और दूसरा नौकर जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने अपने मालिक की गैर मौजूदगी में उन 2 तोड़ों से 2 और कमाकर शाबाश ली। और फिर जो तीसरा नौकर था उसने क्या किया? उसे 1 मिला था, उसने वो 1 भी छुपा दिया। और जब मालिक आया तो निकाल कर कहता है मैं तुझसे बहुत डर गया था क्योंकि तू सख्त आदमी है, तो मैं नहीं चाहता था कि ये कहीं गुम जाए इसलिए मैंने इसको छुपा दिया। अब निकाल कर लाया हूं, ये ले ले भाई, अपना तोड़ा वापस ले ले। तो क्या कहा मालिक ने? जरा देखिए भाई, पढ़िए मत्ती 25वां बाब और उसकी 26वीं आयत को जरा पढ़ दीजिएगा मेरे लिए। मालिक का रिस्पॉन्स चेक करें जरा। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर, बोलो ना, मैं पहले ही कहा सी कि जेड़ी कलाम दी गल सानू बड़ी अच्छी लगदी है, असी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करने हैं, ते जेड़ी सानू हिलांदी है वो हमें जरा फिर सोच समझ के उसका जवाब देते हैं। हाँ जी, क्या कहा मालिक ने? ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो ले लोगे जी, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि मालिक ने कहा इसके पास जो है इससे वो भी ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं वो उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा,
और उसके पास ज्यादा हो जाएगा। अगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब आपके पास क्या है, जरा सोचना शुरू करें, थोड़ी देर के लिए थिंक आउट करें। व्हाट यू हैव, क्या है आपके पास जो मालिक की तरफ से आपको मिला है? वो सलाहियतें जो आपके अंदर हैं वो मालिक की तरफ से हैं। वो खसूसियात, वो खूबियां जो आपके अंदर हैं वो मालिक की तरफ से हैं। क्या आप उन खूबियों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये औलाद जो आपके पास है वो खुदावंद की तरफ से है। क्या आप इस औलाद को खुदावंद दे रहे हैं? पता है हन्ना क्यों रोती थी? उसके पास औलाद नहीं थी। और क्या वो इसलिए रोती थी कि खुदा मुझे औलाद दे दे? हरगिज़ नहीं। वो इसलिए रोती थी कि खुदा मुझे औलाद दे दे और मैं औलाद को खुदा दे दूं। हालेलुया। ये था हन्ना का इंटेंशन। और क्या आपका ये इंटेंशन है कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है आप उसको खुदा के हाथों में दें? आप उससे जो कलाम आप यहां से सीख कर जाते हैं, क्या आप उसको जाते जाते उड़ा दें अपने दिल से, अपने ज़हन से, या उस कलाम को दूसरों तक शेयर करके और लोगों को भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनाएं? समझ रहे मेरी बात? यह है इनकलाब जो हमारी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। और हमें दयानतदार और वफादार होना पड़ेगा अपने बच्चों के मामले में, अपने खानदान के मामले में, क्योंकि खुदा इसका हिसाब लेगा। आखिरी पॉइंट है मेरा और इसके बाद हम दुआ करेंगे। गवाही देने में इनकलाब, यानी हमें इनकलाबी गवाह बनना है। क्या बनना है? इनकलाबी गवाह बनना है। इस बात से कतई नजर कि आप लेमैन हैं, आप कलीसिया हैं। कलीसिया की भी उतनी ही जिम्मेदारी है खुशखबरी सुनाने की जितनी एक पासबान की। ठीक? पासबान का काम है कलीसिया तक खुदा के कलाम को पहुंचाना, और कलीसिया का काम है उस पहुंचे हुए कलाम को दूसरों तक ले जाना। ठीक? क्योंकि पास्टर खालिद साहब अक्सर कहते हैं कि चरवाहा भेड़ों पैदा नहीं करता बल्कि भेड़े भेड़ों को पैदा करती है। तो ये भेड़ों का काम है कि वो उस तालीम को दूसरों तक पहुंचाए। हमें इनकलाबी बनना है। हमें ये नहीं कहना जिथे को लगा लगा रहे। क्यों लगा रहे? द चर्च इज रिस्पॉन्सिबल। कलीसिया जिम्मेदार है और कलीसिया को हिसाब देना पड़ेगा। आज हम सानवी बातों में बड़े माहिर होते चले जा रहे हैं, मगर बड़ी हद तक खुशखबरी सुनाने में नाकाम हैं। हम डरते हैं, हमारे अंदर का खौफ हमें गवाही नहीं देने देता। बहुत दफा हमें मौका मिलता है, इवन मार्केट प्लेस पे भी मौका मिलता है, हमें हमारी वर्क प्लेस पे हमें मौका मिलता है गवाही देने का, लेकिन हम गवाही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खौफ है और उस खौफ के बायस हम गवाही नहीं दे पाते। पतरस रसूल जब तक रूह कुद्स की कुदरत से खाली थे, वो यीशु की गवाही से डरते थे, वो गवाही नहीं देते थे। लेकिन इमाल 2 दूसरा बाब पहली 4 आयत में जब रूह कुद्स नाजिल हुआ है, तो वो पतरस जो पहले डरपोक था वो दलेर हो गया। आमीन। और पहली ही गवाही को शेयर करने के बायस उसने 3000 लोगों को खुदावंत के लिए जीत लिया। सो खुदा का पाक रूह दलेरी देता है। आमीन। खुदा का पाक रूह दलेरी देता है और आपकी मदद करता है ताकि आप इनकलाबी बने। और आप खुदा का पाक रूह आपकी मदद करता है कि आप इनकलाबी ईमानदार बने, ताकि आपकी वफादारी में इनकलाब आए, आपकी दयानतदारी में इनकलाब आए, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में इनकलाब आए, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इनकलाब आए, और दूसरों से मोहब्बत करने में इनकलाब आए, और आपकी दुआ में और आपकी रूहानी ज़िंदगी में इनकलाब आए। आइए हम इनकलाबी बन जाएं। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे।